तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जॉब्स फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी है जिसमें जो भी यूट्यूबर डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो बच्चे लेके भी जा रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास फुल इंफॉर्मेशन है ही नहीं। वो आपको गूगल या किसी और सोर्स से डॉक्यूमेंट दिखाकर बता देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुई थी। उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये प्रूफ देख लीजिए। मेरा शेड्यूल 2 की यानी शेड्यूल 5 की जो शेड्यूल 2 था उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही मेरा नाम आ चुका था। ये मैसेज देख लीजिए। और ये मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सेप्टेशन फॉर्म है जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट डीवी कंप्लीट होने के बाद आपको दिया जाता है। तो अब आपको यकीन हो चुका होगा मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे। तो ये मैंने हाथ से लिख लिए हैं, आपको एक एक करके चलो इनकी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ चाहिए 10th की मार्कशीट। ये 10th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल चाहिए क्योंकि इसी के नंबर के आधार पर आपका चयन हुआ है। कई बच्चों की 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, लेकिन आपको जिनका अलग अलग है उनको दोनों लेके जाने होंगे। और जिनका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक है, यानी स्कूल से अगर आपको 10th की मार्कशीट के साथ कोई और कागज़ भी दिया गया है तो आपको वो भी लेके जाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं अगले की। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंटर लेवल का चाहिए, आपका स्टेट वाला नहीं चलेगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंटर लेवल का चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए किस किस को? जिनकी कास्ट यानी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है या ईडब्ल्यूएस है, सिर्फ इनको चाहिए। यूआर यानी अनरिजर्व और जनरल कैंडिडेट को कास्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगले सर्टिफिकेट की बात करते हैं जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट से केवल उनको चाहिए जो फिजिकली कमज़ोर हैं, यानी दिव्यांग हैं, जो अपाहिज हैं, ये उनको चाहिए। नॉर्मल कैंडिडेट को ये नहीं चाहिएगा। तो आगे बात करते हैं। 4th नंबर पर है हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप सबको चाहिए। कई बच्चों की 10th की मार्कशीट में उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है तो वहाँ से काम चल जाएगा। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई तो आपको आधार कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। तो आगे बात करते हैं हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट की तरफ, जो है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। कई बच्चों का सवाल आता है कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे वो जीडीएस वाले ही करवाएंगे, पोस्ट ऑफिस वाले करवाएंगे, या हमें खुद बना के ले जाना पड़ता है। तो ये जीडीएस यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पहले ही बनवा कर ले जाना पड़ता है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी भी सरकारी अस्पताल से बना कर ले जाना होता है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे वहाँ के एसएमओ यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर से आपको इस पे साइन करवाना होगा और उनकी स्टैंप लेनी होगी। अगर आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर से या एमओ से, मेडिकल ऑफिसर से साइन नहीं करवाते हो तो आपका सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया है और आपको बनवाना भी नहीं आता है तो मैं बता दूंगा कि मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बना था, कितनी फ़ीस उन्होंने चार्ज की थी और कितने दिन में बन गया था। तो आपकी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बनवाना है और आपने अभी तक बनवाया नहीं है, आपको पता करना है कि कैसे बनवाया जाता है, तो कमेंट कर देना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो है हमारा कंप्यूटर सर्टिफिकेट। बहुत से कैंडिडेट के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये फ़िलहाल ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और कई जगहों पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा नहीं जा रहा है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है 60 दिनों से ज़्यादा का, यानी कम से कम 60 दिनों का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप लेके जाइए। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने फिर भी जाइएगा, क्योंकि शायद आपसे वहाँ नहीं मांगा जाए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो मांगा नहीं जाएगा, जहाँ तक मुझसे भी नहीं मांगा गया था। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप बनवा सकते हैं। और अगर आप फ्री में कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो वो भी बता देना, कमेंट कर देना, मैं आप उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये थे कुछ
मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको जीडीएस की डॉक्यूमेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय लेकर जाने हैं। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और हैं, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपके नंबर्स ही हैं। वो क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। सेकंड आपकी ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही पे आपको लेके जाना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी चाहिए और साथ में इनकी दो दो फोटो कॉपीज भी चाहिए, यानी जीरोक्स भी चाहिए इनके साथ। ये ओरिजिनल भी चाहिए और दो दो फोटो कॉपीज का सेट भी बना होना चाहिए इसी क्रम में जिस क्रम में मैंने ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी हैं। तो अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो ये हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने को बनवाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ रिसेंट की, यानी अभी खिंचवाई हुई फ़ोटोज़ ले जानी है 6 से 8। उसके बाद आपको रेसिडेंटल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, जहां आप रहते हैं, जैसे मैं हरियाणा से हूं तो मुझे हरियाणा का डोमिसाइल यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट मांगा था, ये भी आप बनवा सकते हो किसी भी सीएससी सेंटर वाले से। ये आपका 100 से 150 रुपये में बन जाएगा। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों में मांगा जाता है। और थर्ड की बात, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भरते समय फिल किए थे। उसके बाद आपको चाहिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया है, अगर नहीं आया है और आपने रिजल्ट में चेक किया है आपका नाम है, तो जहां आपका नाम है उसका प्रिंट आउट यानी स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट, या फिर आपके पास जो मैसेज आया है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको ले जाना है। और जो इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों का सवाल आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका फर्स्ट डीवी में नहीं मांगा जाएगा, ये आपका सेकंड डीवी में मांगा जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट, यानी ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट जो आपको जीडीएस की फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने ही लगने वाले हैं। और ये है अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको जीडीएस की सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों में से इनमें से आप मांग सकते हैं आपको। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है यानी कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो तो कैसे बनवा सकते हैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा मेरा कैसा बना था और आपका कैसे बनेगा और वो कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।